हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के सेशन में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या क्या है उसके, और उसकी इम्पोर्टेंस और नीड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन का। हमारा जो आज का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बैलेंस करना। जो बहुत सारी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, उनका आपस में बैलेंस करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मीन्स कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में हो ताकि वो एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहें, वो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, एक प्रोसेस के थ्रू उसकी हार्मोनी डिसाइड करना, हार्मोनी एस्टेब्लिश करना। हार्मोनी मीन्स कंपैटिबिलिटी इन द ओपिनियंस एंड एक्शन। जो हमारे ओपिनियन है और जो हम काम कर रहे हैं, हमारे एक्शंस हैं, उनको आपस में कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल कितने हैं वो देखना, उसको उसके अकॉर्डिंग करना, ये सब क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत कब होती है? जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तभी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तभी हमें उनकी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना होता है, उसमें हार्मनी एस्टेब्लिश करनी होती है। कोई भी एक इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, उसमें तो कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन जब हम ग्रुप एफर्ट कर रहे होते हैं, तब इसका मेन काम होता है हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ताकि जो हम ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन मीन कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है कि हम यूनिटी में काम करें, यूनिटी क्रिएट करें, ताकि जो हमारी एक्टिविटी है वो हम अच्छी तरह परफॉर्म करें, और उन सब की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। ऐसे एफर्ट्स करना ताकि यूनिटी बनी रहे आपस में। जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हायर हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, वो आपस में यूनिटी के साथ काम करें, और जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अच्छे से अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब जो लगातार चलने वाली है। तो एक बार हमने कोऑर्डिनेशन बना लिया, एक लेवल पे बना लिया, इसका मतलब ये नहीं बस खत्म हो गया। नहीं, हमें हर लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। तो उन सबको अच्छी तरह परफॉर्म करने में, ताकि किसी में कोई फ्लक्चुएशन आए तो दूसरा उसको संभाल पाए, उसके अकॉर्डिंग वो उतना कंपैटिबल हो कि अगर कुछ चेंजेस पहली वाली फंक्शन में हुए हैं तो नेक्स्ट फंक्शन में उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो ये देखना, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल परसुएसिव। ऑल परसुएसिव मीन, ऑल परवेसिव मीन कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की इंस्टीट्यूशन में ये काम आती है। ऐसे नहीं कि एक जगह ही आएगी, बस ये बिजनेस में ही कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, नहीं, हमें हर जगह कोऑर्डिनेट, अगर हमने अपना काम सही तरीके से करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पर होगी। लाइक अगर एक स्कूल में अच्छा टाइम टेबल है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाई उनकी हो पा रही है, अच्छे से उनका टाइम टेबल बना हुआ है कि ये टीचर इस टाइम क्लास लेगा, ये तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बना हुआ है आपस में कि आप इस टाइम फ्री हो गए, आपने ये नेक्स्ट क्लास लेनी है, या फिर आपने इस टाइम उस क्लास को पढ़ाना है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही वो अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन अपने अपने लेवल पे बनाकर रखें। ऐसे नहीं अकेले टॉप लेवल वालों को ही है, नहीं, जो जो मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो मैनेजर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें,
ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी उनकी आइडियाज हो, सजेशंस हो, वो आपस में ट्रांसफर कर सके एक दूसरे के पास, एक दूसरे को बता पाए कि हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये आपका काम आपने किस तरह से करना है, कितना करना है, किस किस लिए करना है। तो ये सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर टाइम वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बनाएं, और अपने लेवल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन बना कर रखें। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जो हम खुद से ही करते हैं, खुद से हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। ये दो बहुत ही कॉमन सी और सिमिलर टर्म है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन होता है कि इट इज़ ए डिज़ायर टू वर्क कलेक्टिवली, हम चाहते हैं कि हम आपस में काम करेंगे, ये हम कोऑपरेट कर रहे हैं किसी के साथ, अच्छा मैं उसके साथ काम कर लूँगा, ठीक है, एडजस्टमेंट करना, ये होता है कोऑपरेशन करना। लेकिन कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली होता है, ये हमें सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, स्पेशल एफर्ट्स, ताकि उसमें कोऑर्डिनेशन बन पाए। लाइक स्टूडेंट्स, और स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो हर टीचर चाहता है कि मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, हमारे हर स्टूडेंट को मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, लेकिन उसको अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सही तरीके से पढ़ा पाएगा। वरना वो कभी किसी को पढ़ा रहा है, कभी नहीं पढ़ा पा रहा है, कभी उसकी क्लास कोई ले रहा है। तो ये प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि उसको फर्स्ट लेक्चर उस क्लास में लेना है, सेकेंड उसमें, थर्ड उसमें, फोर्थ उसमें, ऐसे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और टीचर्स भी अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। तो पढ़ाने की इच्छा होना, डिजायर सब टीचर की होना कि हम इकट्ठे पढ़ाएंगे, ये होता है कोऑपरेशन। लेकिन उनका टाइम टेबल बनाना कि इस तरीके से आपको इस क्लास में जाना है, इतने टाइम तक आपको पढ़ाना है, ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो ये फीचर्स थे हमारे कोऑर्डिनेशन के। नेक्स्ट हमारा आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, कि ये कोऑर्डिनेशन है इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं ना कोऑर्डिनेशन के, हर जगह पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन पे ये अपना रोल प्ले करता है। लाइक प्लानिंग, प्लानिंग में भी जब हम देखते हैं, जब प्लान करते हैं, तो वो सब मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन को देखते हैं कि आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। लाइक ऑर्गेनाइजिंग में जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही होते हैं कि आपस में वो मिलजुल के कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को डिवाइड किया है वो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें भी कोऑर्डिनेशन को वो इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टाफिंग, जब वो रिक्रूट करते हैं पीपल्स को कि कैसे काम करना है, उन्होंने फिल करते हैं हम उनकी पोजीशन को, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जब वो परफॉर्म करते हैं पीपल, उसमें भी वो कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखते हैं कि जो जो रिक्रूट हुए हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, डिफरेंट लेवल्स पे चाहे रिक्रूट हुए हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव कर पाए, अच्छी तरह से अपना काम कर पाए, और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। जब भी डायरेक्टिंग का फंक्शन करते हैं कि मैनेजर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कोऑर्डिनेशन को, वो जब सुपरवाइज करता है या फिर लीडरशिप की क्वालिटी अपना रोल प्ले करता है एज अ लीडर, या फिर मोटिवेट करता है, तो ये सब कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि तुमने ये किया है तो उसके अकॉर्डिंग तुम ये भी करोगे, मोटिवेट भी उसको उसी अकॉर्डिंग करना, कोऑर्डिनेशन के साथ करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना। तो ये सब देते वक्त ध्यान में रखते हैं कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। ऐसे नहीं कि उनको तो ऑर्डर दे दिया, उनको नहीं दिया, सबको बराबर लेके, सबको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए कि सबका कोऑर्डिनेशन बना रहे, अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश हो, ये सब डायरेक्टिंग के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रिजल्ट्स हम चेक करते हैं कंट्रोलिंग में, जैसे कि हमने फंक्शन में पढ़ा, तब भी जो हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारा जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल के साथ मेज़र करते हैं, तो ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना रहा हमारे ऑब्जेक्टिव्स का, उसको कंप्लीट करने में लोगों का,
उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने कुछ भी चेंज करना है तो हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग में और एफर्ट्स डालेंगे कोऑर्डिनेशन पे। अगर कुछ कोऑर्डिनेशन की वजह से गलतियां हुई हैं तो कोऑर्डिनेशन पे और एफर्ट्स डाले जाएंगे। लाइक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे अगर फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है तो लेवल्स भी तो फंक्शंस लेवल पे ही तो हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ही तो प्ले हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो अगर फंक्शंस में ज़रूरी है, फंक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है तो लेवल्स पे भी ज़रूरी है। हायर अथॉरिटीज़ को मिडल अथॉरिटीज़ के साथ अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि वो अपनी बात उनको अच्छी तरह समझा पाएँ, जो भी वो रूल्स और ऑर्डर्स गाइडलाइंस दे रहे हैं सब वो अच्छी तरह से समझ पाएँ, उनके अकॉर्डिंग हो। फिर मिडल वाले लोअर लेवल तक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएँ, उनको समझा पाएँ कि आपने कैसे काम करना है। नेक्स्ट फिर जो हमारा वर्कर्स वाला लेवल आता है तो वो आपस में अपने सुपरवाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ कि उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है वो चेक कर पाएँ, रिव्यू करते रहें कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है एम्प्लॉय में। तो ऐसे आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में बना के रखेंगे मिडल लेवल पे। फिर नेक्स्ट लेवल पे जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपस में बना के रखेंगे और मैनेजर्स हैं। फिर उसके बाद वर्कर्स हैं वो आपस में भी रखेंगे और अपने हायर लेवल के साथ भी रखेंगे। तो ये हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है ताकि हमारी अच्छी तरह बातचीत हो पाए, अच्छी तरह से हम अपना काम समझा पाएँ, कितना हो गया ये बता पाएँ, रिपोर्ट जाती रहे। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एफर्ट्स लगते हैं और बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारी इम्पोर्टेंस और नीड क्या है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन की नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक साइज बहुत बड़ा है आजकल, जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं बिजनेसेस तो उनकी स्कोप भी बढ़ती जा रही है। तो उसी अकॉर्डिंग बहुत बड़ा साइज है तो बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी। हर कोई अपने कैपेबल जितना है उतना काम कर रहा होगा, वो चाहता होगा कि हम अपना काम अच्छे से करें। तो ये सब कोऑर्डिनेशन के बिना इम्पॉसिबल है। डिफरेंट एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे हैं, तो उनको आपस में कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, अपना करने का तरीका होता है, वे होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से, इंटरेस्ट और वर्किंग वे होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में बिठाना, उन सबको बताना कि तुमने मेन काम क्या करना है, किसके लिए करना है, कि हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है सबका वो अचीव हो पाए। सो ये बहुत ज़रूरी है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि बड़े साइज में, क्योंकि अगर एक आदमी काम कर रहा है तब तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बना के रखना ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरह से अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मीन्स कि हर एक डिपार्टमेंट है तो उसका अपना काम है, उसका अपना इंटरेस्ट है, उसका अपना वे है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनकी सिचुएशंस में कोई भी दिक्कत ना आए काम करने में, आपस में उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। कि प्रोडक्शन वालों का काम अलग है, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, मार्केटिंग वालों की अलग है। काम तो वो अपने तरीके से करेंगे लेकिन वो काम किस लिए कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है मेन उसके लिए कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बेचने हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। तो आपस में जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, तब तक वो मैनेजमेंट काम ही नहीं कर पाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्लैश ना हो पाए, प्रॉपर एनवायरनमेंट बना रहे कि कोऑर्डिनेशन वो बना के रखें। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट पर्सन जिसमें वो एक्सपर्ट है वही काम उनको दिया जाता है। तो जो एक्सपर्ट्स है ना वो चाहते हैं कि हम इस काम में बहुत अच्छे हैं, हम यही काम अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसे दूसरा कहता है भी मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं अच्छा करूँगा। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये कई बार ना दिक्कतें पैदा कर जाती हैं।
एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो कोई भी ऐसे काम करते हैं, टोटल वर्क को करते हैं, उनको उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम दें, और वो कोई ऐसे ना कहे हम तो यही करेंगे, एक्सपर्ट हैं। तो स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो जिसमें एक्सपर्ट है वही उसको दें, और वो इस काम में अच्छा है इसीलिए उसको दिया गया, और वो इस बात को सोचें और अच्छे से ही करें। यूं ज़्यादा वो अपने आप में कॉन्फिडेंट ओवर सा कॉन्फिडेंस ना दिखाए कि मैं ही कैपेबल हूँ बस इसी काम का। नहीं, आप एक्सपर्ट हो, आप ये अच्छे से कर सकते हो, और हमने काम अच्छे से करना है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है टाइम पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसीलिए आपको जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो अच्छे से करना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए तो अपने सुपरवाइजर से पूछ लें, तो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं वो आपस में इंटर